ये हम लोगों का गो संस्कृति आधारित एक मॉडल है जिसमें सभी एस्पेक्ट को कवर किया गया है। जैसे आप देखे होंगे हमारे इस कैंपस के बाहर ऊसर भूमि है, ये भी ऊसर भूमि थी, लेकिन 2 साल के अंतर्गत ही गाय का, जब देशी गाय का गोबर गोमूत्र पड़ा तो ये फर्टाइल हो गया लैंड। और अंदर खुद आप पौधों की सेहत देख के समझ सकते हैं। बहुत से लोगों की धारणा रहती है कि 5, 6, 7 साल लगता है, जिप्सम डालते हैं तब होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, आपने देखा होगा हमारा गांव से बहुत बाहर है, बिजली यहाँ नहीं है। और जैसा बताया कि गो संस्कृति मॉडल पे काम करना था, तो गो संस्कृति में बिना बैल और बछड़े का उपयोग किए हुए आप नहीं कर सकते, क्योंकि 50% वही है पैदा होते हैं अगर आप कृत्रिम गर्भाधान, प्राकृतिक गर्भाधान कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा चैलेंज था कि इन बैलों का क्या किया जाए। और जैसा हम लोगों ने अपने बचपन में देखा था कि पुरानी पद्धति में जो कृषि होती थी उसमें बैल मुखिया होता था, तो उसी आधार को लेते हुए और नई टेक्नोलॉजी को जोड़ते हुए आज हम लोग यहाँ पहुँचे। जैसा हम लोगों ने आज से 2 साल पहले ये प्रयोग किया था, 8 बैल से 20 किलोवाट प्रति घंटा बिजली पैदा की थी। और उसमें लीवर लगा हुआ था 20 फीट का, उनको घुमाते थे हम 4 जोड़ी बैल के माध्यम से, और लोड भी पड़ता था। लेकिन अब हम लोगों ने इसको इम्प्रोवाइज करके स्केलेटर पर ट्रेडमिल टाइप का बनाया है, जिस पर बैल चल रहे हैं, जगह भी कम लग रही है, और बिजली इस पर जो बन रही है वो 50 पैसा प्रति यूनिट। जैसे मान लीजिए हमको 1 मेगावाट तक हम बना सकते हैं। 1 मेगावाट बनाने के लिए हमको 80 बैल या गाय जो भी कह लीजिए वो एक शिफ्ट में लगाना है। तो आप चाहें तो इस तरह से 3 घंटे काम करके शिफ्ट बदल के आप 1 मेगावाट तक बना सकते हैं। फिलहाल हमारे यहाँ जगह की कमी है, तो मैंने 100, अभी जैसे ये बनाया 100 किलोवाट का एक बना रहे हैं, उसके बाद 500 किलोवाट का मेरे पास है। तो ये समय के साथ आगे रिलीज़ करेंगे। लेकिन नंदी रथ प्रायोरिटी थी कि छोटे किसान को पहले देना था। हमारे यहाँ ही किसान ने कह दिया, साहब ये तो बड़े बड़े जगहों पे आप बना रहे हैं बड़े लोगों के लिए, हम किसानों के लिए क्या है? अगर यही बिजली बन के सरकार को जा रही फिर हमको दे रहे हैं तो हमको तो कुछ फ़ायदा तुरंत नहीं हो रहा है, फिर वही पुरानी पद्धति हो गई। ऐसा कुछ नहीं है कि हम अपनी आवश्यकता खुद पूरी कर लें, यानी आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट के तहत कि हम खुद आत्मनिर्भर हो जाएं। तो हम लोग का जो समझ में भी आया, इसीलिए नंदी रथ को सबसे पहले हम लोगों ने जारी करने की प्लानिंग की है कि नंदी रथ छोटे किसान जो 85% हैं उनको पहले चला जाए। उसके बाद 100 किलोवाट का इस महीने के एंड तक हम बना देंगे, जो 8 बैल से चलेंगे, यानी 4 जोड़ी बैल से चलेंगे एस्केलेटर पे ही। उसके बाद हमारा जो है 500 किलोवाट का है वो जारी करेंगे मई में। हम इसके माध्यम से किसान को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जब आप ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो आपकी आय बढ़ जाएगी, और 2 गुना नहीं 4 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि 80% जो लागत है वो ख़त्म हो रही है और क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। आज की डेट में ऑर्गेनिक खाद्य जो आप भी खरीदने जाइए तो उसका बाजार मूल्य जो नॉर्मल केमिकल जो पदार्थ है उससे कम से कम 3 गुना 4 गुना तक है। तो आम आदमी नहीं खरीद सकता है। लेकिन जब ये मास प्रोडक्शन किसान करने लगेंगे तो केमिकल उत्पाद के दाम पे ही आपको ऑर्गेनिक मिल जाएगा, और फिर इसकी रीच बहुत ही आम कंज्यूमर तक हो जाएगी। खाने से ही आपका 60% तक आपका सेहत सुधर जाएगा। बाकी जो बचा है उसको टॉक्सिन्स निकालने के लिए पंचगव्य पद्धति है, जैसे उसमें दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र, ये सब उसमें रहता है। तो इनके माध्यम से प्राकृतिक नेचुरोपैथी जो होती है चिकित्सा भी आप कर सकते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा पक्ष है कि आपका स्वास्थ्य का जो सुधार होगा उस देशी गो संस्कृति के आधार पर हो जाएगा। आज देशी गाय के माध्यम, मतलब बैल के माध्यम से जो हमको मिला है उससे आटा, चक्की, कोल्हू ये सब चला रहे हैं। तो लो आरपीएम में विटामिन मिनरल सुरक्षित है। अभी जैसे गांव में है, कोई लड़का वहां लगा लिया, 1 जोड़ी बैल रख लिया, उससे कोल्हू भी चला रहा, 4 आटा चक्की भी चला रहा, अपने आसपास की सप्लाई बाकायदे वो लो आरपीएम की चीज़ों को दे देगा। तो उसकी इनकम भी हो रही है 1000 रुपये पर डे के हिसाब से, और उससे भी ज़्यादा हो सकती है। और साथ ही साथ वहाँ जो लो आरपीएम का खा रहे हैं उनका स्वास्थ्य भी सुधर रहा है। तो कहने का मतलब था, जो गो संस्कृति की बाधा थी कि बैल का उपयोग क्या किया जाए, वो हम लोगों ने यहाँ पे यूटिलाइज किया और उसको पुनः मुखिया के रूप में बना दिया है। एक बैल, जैसे 1 बीघे खेत की सिंचाई लीजिए, 1 बीघे खेत की सिंचाई में 1000-1200 रुपये आपका डीजल लगता है। लेकिन अगर हम इन्हीं से करते हैं तो 1 बीघे की खेत की सिंचाई में मात्र 200 रुपये लगेगा। तो पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचिए कि आप डीजल का उपयोग नहीं कर रहे हैं, सरकार आत्मनिर्भर बन रही, बाहर से हमको खरीदना नहीं पड़ रहा है, जो आपके फॉरेन मनी खर्च हो रही है वो बचा, पर्यावरण आपका शुद्ध हुआ, और गोबर गोमूत्र से इनके ऑर्गेनिक खेती को जोड़ दिया हम लोगों ने कैंपस में किया हुआ है, तो हमारा पर्यावरण भी सुधर रहा है। तो इस तरह से एक मल्टीपर्पज़ हमारा जो सॉल्व हो रहा है, जो पूरे प्रकृति के साथ चलते हुए है। देखिए, हम लोग को इंडिविजुअल करना हो तो 20 साल लग जाएंगे करने में, लेकिन अगर सरकार चाहे तो इसको 2 साल के अंदर कर सकती है। वो कैसे?
मान लीजिए जैसे हमने 2 लाख का ये नंदी रथ बनाया, अगर सरकार ने इस पे 70-80% सब्सिडी दे दिया, जैसे ड्रिप इरिगेशन पे देती है वो 80%, तो ये गांव-गांव किसान अपना लेगा। यानी यही 60,000 के आसपास ये चीज़ें हो जाएंगी अगर 2/3 सब्सिडी देते हैं। तो जो निराश्रित गोवंश आज हमारे लिए लाइबिलिटी हो गए, वो एसेट हो जाएंगे और किसान रातों रात सरकार का मुरीद हो जाएगा कि इतना अच्छा सलूशन सरकार की तरफ से उनको दिया गया है। माननीय योगी जी तो खुद गाय के प्रति इतना समर्पित हैं और उनके माध्यम से अगर ये समाधान किसानों को दिया जाता, सब्सिडी इस तरह की चीज़ों पर दे के 2/3 से लेकर 80-85% तक, तो किसान खुशहाल हो जाएगा और उत्तर प्रदेश खुशहाल होगा।